वज़ीर-ए-आज़म आज से 22 मार्च तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म समेत अहम मुलाकातें होंगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुआशी ताउन और सरमायाकारी में इजाफा करना है। दोनों ममालिक के माबैन तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन पर गौर होगा। मशरिक़ वस्ता समेत फ़लस्तीन की सूरत हाल भी ज़ेर बहस आएगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत की। कमेटी ने इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन के इनेकाद में सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी को सराहते हुए दहशत गर्दी को इसकी तमाम शक्लों में ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। कमेटी ने दहशत गर्दों के जुराइम के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर जोर दिया। सियासी और अस्करी क़यादत का भरपूर ताकत के साथ दहशत गर्दी से निपटने का फैसला। अफगानिस्तान में दहशत गर्दी से हमदर्दी की मज़म्मत। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। दहशत गर्दी की हिमायत करने वाले गिरोहों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का अलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने अलामिया पढ़ते हुए कहा कि दहशत गर्दों के सहूलतकारों के खात्मे के लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाना होगी। कमेटी की सोशल मीडिया पर दहशत गर्दी के बयान को फ़रोग देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश। कमेटी ने जोर दिया कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम इकदाम किए जाएं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मज़ीद वसाइल फराहम किए जाएं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में किसी इदारे, फर्द या ग्रोह को कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। मजबूत हिकमत अमली के तहत कौमी सलामती को यकीनी बनाया जाना चाहिए। स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, अस्करी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के हुकाम की शिरकत। इजलास के अख्ताम पर आर्मी चीफ ने दुआ भी करवाई। वज़ीर दाखिला महासिर नकवी बैरून मुल्क होने की वजह से शरीक नहीं हुए। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब। कहा, पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हमें बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। कब तक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? गवर्नेंस गैप्स को कब तक अफवाज और शोहदा के खून से भरते रहेंगे? अगर मुल्क है तो हम हैं। मुल्क की सलामती से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं। सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। हम मुत्तहिद होकर दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को नाकाम बनाएंगे। जो भी हो जाए हम कामयाब होंगे। 2018 में बनने वाली नाअहली हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के समरात को ज़ाय किया। नेशनल इलेक्शन प्लान पर अमल दरामद रोक दिया। पूरी कौम जो आज खमियाजा भुगत रही है वो इस पॉलिसी का नतीजा है। जो मुल्क अफवाज और शोहदा के साथ नहीं वो दहशत गर्दों का साथी है, उनका इत्तेहादी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा इजलास में दो टॉक मौक़िफ़। PTI के इजलास में आदमी शिरकत पर इजहार अफसोस, बायकॉट को खैर संजीदा तर्ज अमल करार दे दिया। कहा, अपोजिशन के इजलास में आदमी शिरकत कौमी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के मुतरादिफ है। दहशत गर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। दहशत गर्दों का आखिरी हद तक पीछा करेंगे। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा के जरिए फौज और आवाम में दरार डालने की मज़मूम कोशिशें की जा रही हैं। फौज और आवाम एक हैं। ना दरार डालने की साजिश पहले कामयाब हुई ना आइंदा होगी। PTI का कौमी सलामती कमेटी का इजलास का बायकॉट, बानी PTI को पेरोल पर रिहा करने का मुतालिबा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ी है। इस वक्त हम किसी ऑपरेशन के हक में नहीं। PTI लीडरशिप की बानी से भी मुलाकात। बानी PTI के सानिया जाफर एक्सप्रेस की शदीद मजम्मत। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI ने सानिया जाफर एक्सप्रेस पर अफसोस का इजहार किया है। बानी ने PTI ने सियासी कमेटी के फैसले की तायद की है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का पार्लिमान का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालिबा। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि बानी PTI के बगैर किसी इजलास की अहमियत नहीं
होगी। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बानी के बगैर किए गए फैसलों को अवाम कबूल नहीं करेंगे। साहबजादा हामिद रजा कॉपरेशन की बजाय मुज़ाकरात पर जोर। बिलावल भुट्टो जरदारी का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए गैर मशरूत ताउन और गैर मुतसलसल अज़्म का इजहार। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दों के आमार जगह बन चुका। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का मामला भरपूर अंदाज में सिफारती सतह पर उठाना होगा। जो आग पाकिस्तान में लगी है हमारे इर्द गिर्द रहने वाले मत समझे कि उन तक नहीं पहुँचेगी। अपनी खारिजा पॉलिसियों को मज़ीद मौसर बनाना होगा। एक्स में अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बानी PTI ने बतौर वज़ीर आज़म कभी किसी पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की। बानी PTI दहशतगर्दी, कश्मीर और भारतीय जौहरियत से मुतालिक इजलास में भी शरीक नहीं हुए। अफसोस PTI अब इसरार कर रही है कि बानी PTI इस इजलास में शरीक हों। जंग में सियासत से बालातर होकर मुल्क को अव्वलीन तरजीह देना हर पाकिस्तानी की हुब्बुल वतनी का तकाजा है। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी इजलास में मौलाना फजल रहमान ने अहम सवालात उठा दिए। सरबराज AUI ने कहा कि अफगानिस्तान गया था, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, ना जाने किसने और क्यों पेशरफ्त को रोका। दहशतगर्दी और गड़बड़ सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों होती है, रियासत की अपनी पॉलिसी में तसलसल क्यों नहीं है। ये भी कहा कि PTI को इजलास में ना देखकर मायूसी हुई है। मुल्क है तो सब कुछ है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि अपोजिशन ने अब भी कौम को मायूस किया। इंतहाई अहमियत के हामिल इजलास में अपोजिशन को शिरकत करना चाहिए थी। अपोजिशन का रवैया पार्लिमानी रिवायात के मुनाफी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI ने साबित कर दिया बानी ही उनकी अव्वल और आखिर तरजीह है। वतन की सलामती और अमन PTI के लिए अहमियत नहीं रखते। हमारे सूबे में सिक्योरिटी मसाइल मौजूद हैं। निज़ाम इस्लाह को मुकम्मल वसाइल फराहम नहीं किए गए। बार बार विफाक से मामला उठा रहे हैं। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब। अफवाज पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कहा, फौज ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए बहुत काम किया। हमें आपस की बदएतमादी को ख़त्म करना होगा। अलीमीन का बानी का नाम लिए बगैर सियासी जमातों के दरमियान हमाहंगी पर जोर। जाफर एक्सप्रेस हमले में मारे गए दहशतगर्दों की तस्वीर जारी। दहशतगर्दों के पास भारी मिकदार में हर तरह का गैर मुल्की असलहा भी मौजूद था। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद मुतासरा ट्रैक की बहाली का काम मुकम्मल। रेलवे ऑपरेशन बहाल करने का फैसला ताहाल नहीं किया गया। पेशावर से जाफर एक्सप्रेस की सर्विस गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद। कोयटा से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस 7वें रोज भी मअतल। हमले में मुतासरा जाफर एक्सप्रेस की 9 बोगियों कोयटा पहुँचा दी गई। वाक़े के बाद पाकिस्तान का अफगान सफ़ीर को तलब करके शदीद एहतजाज। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के मुताबिक दफ्तर खारिजा ने बन्नू छावनी पर हमले में मुलव्वस अफगान शहरियों से मुतालिक भी आगाह किया। कोयटा में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद। यूनिवर्सिटी और तमाम कैंपस में तदरीसी सरगर्मियाँ वर्चुअल पर मुंतकिल। सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी में पहले ही तालिबात की क्लासेज ऑनलाइन की जा चुकी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान काबीना का इजलास। जाफर एक्सप्रेस और नोशकी में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। उलमा के टारगेट किलिंग पर इजहार तशवीश। सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान काबीना और अवाम ने दहशतगर्दी को मुस्तरद कर दिया। सदर ममलकत आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। गवर्नर बलूचिस्तान और वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आसिफ अली जरदारी PP के वज़रा अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। पीपल्स पार्टी ने सिंध का बुरा हाल कर दिया। इस शहर में रहने वाला हर एक शख्स उनकी बदतरीन कारकर्दगी जानता है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं कि कराची में पानी मौजूद नहीं, एक लूला लंगड़ा निज़ाम सिंध पर काबिज हो जाता है।
चकवाल में बहन भाई को 2 साल तक कैद में रखने का केस लटक गया। जामहक लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1.5 माह बाद भी जारी न हुई। बच जाने वाले भाई हसन रजा की मेडिकल रिपोर्ट भी ताखीर का शिकार। बासर मुलजिमों को फायदा पहुंचने के इम्कान बढ़ गए। पुलिस गिरफ्तार बासर मुलजिमों के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल करने में नाकाम। एक्सप्रेस न्यूज के राब्ते पर पुलिस का बात करने से इनकार। टीम बदली, मैदान बदला, हारने की आदत ना बदली। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को फिर बदतरीन शिकस्त दे दी। दूसरा T20 5 विकेटों से कीवीज के नाम। पाकिस्तान ने मुकर्रर 15 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 136 रन का हदफ 4वें ओवर में पूरा कर लिया। 5 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच जुमे को ऑकलैंड में खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड जॉर्जियन से ऑकलैंड चला गया। कल ईडन पार्क ऑकलैंड में प्रैक्टिस करेगा। 2 बजे से 5 बजे तक प्रैक्टिस जारी रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मीडिया इंसानी ज़हानत को मोहताज करने लगी। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी फ़िक्री सलाहियतें कम होती जा रही हैं। मुमकिन तौर पर वीडियोज़ की वजह से फ़िक्री सलाहियतें कम हुई। इंसानी ज़हानत 2010 की दहाई के अवाइल में उरूज पर थी, इसके बाद से तनज़्ज़ुली का शिकार है। तहकीक के मुताबिक इंसानी जहनी सलाहियतों पर AI ने असर डाला है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन में राबिता यूक्रेन तनाज़े को ख़त्म करने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। वाइट हाउस का कहना है दोनों सदूर के दरमियान अच्छी गुफ्तगू 90 मिनट तक जारी रहे। मकबूजा कश्मीर की सकाफती और मजहबी शनाख्त खतरे में। भारतीय हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर 5 साल की पाबंदी आयद कर दी।